भावना बचपन से ही अपने काले रंग के लिए बहुत ताने सुनती थी। आलोक से शादी के बाद अब वो अपने ससुराल वालों के ताने सुन रही थी। अंजना, क्या देखकर तूने आलोक का ब्याह इस लड़की से करवाया था? हमारा आलोक देख कितना गोरा चिट्टा है, क्या ये काली सी बहू उठाकर ले आई है? अरे कुछ तो बिरादरी का ख्याल रखा होता। हमारे घरों में कोई भी इतना काला नहीं है। किसी को ये कहते हुए भी शर्म आती है कि हमारे खानदान की बहू है। क्या करूं जेठानी जी, आलोक को तो आप जानती ही हो, हमारी एक नहीं सुनता। बस उसके बाबूजी ने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर हो जाती है उसके लिए। उसके बाबूजी के न जाने कौन से दोस्त की लड़की है, बस वो तो अपनी बात पर डट गए कि अब तो इसी को ब्याह कर लाएंगे। अब उन दोनों को तो इससे कोई शिकायत है नहीं, मैं अकेली क्या ही बोलूं। वैसे जेठानी जी, छठ पूजा आने वाली है, बहू की पहली छठ पूजा है, ये भी व्रत रहेगी। क्या क्या नियम है इसके मुझे आप बता दो, इसे समझा दूंगी। ये रखेगी व्रत? बहुत कठिन है, नहाए खाए से शुरू होकर 4 दिन रहता है। पूछो इससे, क्या पता मना ही कर दे। निर्जला व्रत रहना पड़ता है पूरे 3 दिन। क्यों नहीं रखेगी? बिल्कुल रखना पड़ेगा। हमारे घर के रीति रिवाज ऐसे ही थोड़ी है कि ना रखो। ताई जी, मुझे इस व्रत के सारे नियम पता है। माँ हर साल रखती है ना, तो मैं उनके साथ सारी मिठाई बनवाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है हाथ लगाने की, मैं खुद बना लूंगी मिठाई। बस खाली तुम व्रत रहना, वही काफी है। बिल्कुल सही, कोई जरूरत नहीं है इसका हाथ लगवाने की। वैसे भाभी एक बात कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, मैंने तो ये भी सुना है काला रंग नेगेटिव होता है। ऐसे पूजा पाठ के कामों में काले रंग की बहू से काम मत करवाओ, या तो खुद ही कर लो या हमारी बहुओं से बनवा लो। इसका हाथ मत लगाओ, इसका हाथ लगने से कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। हाँ, ये तुम सही कह रही हो निर्मला। भावना, तुम्हें किसी भी काम में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जेठानी जी और निर्मला चाची की बहुओं से बनवा लूंगी। वैसे भी सुख समृद्धि के लिए ये व्रत होता है। मैं नहीं चाहती हमारी एक गलती की वजह से इस व्रत में कोई अड़चन आए। बाकी तुम व्रत रखो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे हम घाट पर जाकर सूर्य को जल देंगे, वैसे तुम भी दे देना। अपनी सास, ताई सास और चाची सास तीनों की बातें सुनकर भावना की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो कमरे में जाकर खूब रोती है। छठ पूजा का व्रत प्रारंभ होता है। पहला दिन नहाए खाए का पूरा हो जाता है। पूरे 3 दिन तक भावना को रसोई के सभी कामों से दूर रखा जाता है। सब उसके काले रंग के कारण उससे बहुत वहम कर रहे थे। अंजना, भावना तुम्हारी बहू है और तुम उसके होते हुए बड़ी भाभी और निर्मला की बहुओं से प्रसाद का खाना बनवा रही हो। अब क्या ये बात सही है? सही कह रही हूँ। अगर उनसे नहीं बनवाऊंगी तो कोई भी हमारे घर नहीं आएगा, ना ही कोई हमारे घर से प्रसाद खाएगा। अरे काला रंग शुभ नहीं होता, क्यों नहीं समझते हो इस बात को? काली बहू के हाथ का प्रसाद कोई नहीं खाएगा। सूर्य भगवान भी ग्रहण नहीं करेंगे। पता चला छठी मैया और सूर्य भगवान नाराज हो गए तो फिर क्या करोगे? अब तुम इसमें कुछ मत बोलो, जैसा हम कर रहे हैं वैसा करने दो। आलोक भी गुस्से में था। तभी वो भावना से बोला, भावना तुम टेंशन मत लो, बस ये छठ व्रत पूरा हो जाए, उसके बाद मैं किराए पर कमरा ले लूंगा। इस घर में तो हम रहेंगे ही नहीं। जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं वहाँ मैं रह ही नहीं सकता। अभी मैं सिर्फ व्रत की वजह से चुप हूँ, बस कल की बात है। उसके बाद मैं किराए का घर देखना शुरू कर दूंगा। मुझे यहाँ नहीं रहना। ऐसा मत सोचो, अगर हम ये घर छोड़कर चले गए तो माँ बाबूजी को बुरा लगेगा। मैंने तो सब छठी मैया और भगवान सूर्य देव पर छोड़ दिया है। अब वही मेरे जीवन को इन दुखों से दूर करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह सब लोग घाट पर पहुँचते हैं। ज्योति बहू, आराधना बहू, तुम लोग इधर आ जाओ, हम सबको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। भावना, तुम थोड़ा दूर रहो, नहीं तो जेठानी जी और बाकी सब फालतू की बातें बनाएंगे। सब औरतें भावना से घृणा कर रही थीं और खूब बातें बना रही थी। भावना किसी से कुछ भी नहीं बोली। तभी तेज आंधी चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और सूरज बिल्कुल छुप गया। सब लोग घबरा गए। अरे ये क्या हो गया? अभी तो सूरज नजर आ रहा था, अब सूर्य को जल कैसे देंगे? हम सब तो पानी के बीच में खड़ी हैं, ना जाने अब सूर्य कब दिखाई देगा। जेठानी जी, बिना सूर्य के दर्शन किए छठ पूजा कैसे पूरी होगी? आज तक ऐसा नहीं हुआ, हमेशा सूर्य के दर्शन हो जाते हैं। सूर्य भगवान नजर ही नहीं आ रहे थे तो जल कैसे दे? सब बहुत दुखी हो गए। अंधेरा छाने लगा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी आसमान से एक चमकती रोशनी भावना के ऊपर पड़ी और आसमान से आवाज आई, मैं जानता हूँ तुम सब ने भावना का बहुत अपमान किया है। मैं तुम सब की पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। अंजना,
शकुंतला, निर्मला, मैं तुम तीनों का प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने भावना से घृणा की, उसके हाथों से मेरा प्रसाद बनाने के लिए मना किया। अब मैं केवल भावना को ही दर्शन दूंगा और उसी का छठ व्रत पूर्ण होगा। सूर्य देवता, ऐसा ना कहो, हमने बहुत मन से छठ व्रत किया है। हमें दर्शन दो सूर्य भगवान, हमारे सामने प्रकट हो। भावना बहू, तुम ही सूर्य भगवान को बोलो ना हमें दर्शन दे, ताकि हम उन्हें अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण कर सके। हाँ भावना, हम तुमसे भी क्षमा मांगते हैं, हमने तुमसे बहुत भेदभाव किया। सब भावना से भी क्षमा मांगते हैं। हे सूर्य देवता, इन सबको क्षमा कर दो, इन्हें दर्शन दो। ये सब मेरे अपने हैं, सबने बहुत श्रद्धा से निर्जला व्रत रखा है। इनका व्रत पूर्ण करने में इनकी सहायता करो प्रभु, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। हे सूर्य देवता, इन्हें दर्शन दो। देखा अंजना, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, जो सबके बारे में सोचती है। आज तो भगवान भी तुमसे नाराज हो गए हैं, क्योंकि तुमने अपनी बहू का दिल दुखाया है। माँ, कितनी बार देखा है तुमने भावना को उसके काले रंग के लिए कितने ताने दिए। मैं तो यहाँ तक सोच बैठा था कि व्रत पूर्ण हो जाए तो उसके बाद मैं भावना को लेकर घर से चला जाऊंगा, कहीं और रहने लगूंगा। आपको पता है, भावना ने मुझे मना कर दिया कि वो घर छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि वो आपको और बाबूजी को दुखी नहीं देखना चाहती थी। भावना की सास अंजना की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से छलक जाते हैं। भावना उन सबको दुखी नहीं देख सकती थी। वो सूर्य देव से प्रार्थना करती है। आसमान साफ हो जाता है और सूर्य भगवान सबको नजर आने लगते हैं। सब मिलकर छठ मैया और सूर्य भगवान की पूजा संपन्न करते हैं। क्यों इतनी देर क्यों लगा दी आने में?